नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मैं एक इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस चलाता हूँ बड़ौदा, इंडिया में। एक बार एक 16 साल के लड़के की अपने माँ-बाप से बहस हो गई और वो गुस्से से घर छोड़ के चले गया इस इरादे के साथ कि अब वो कभी इनके पास वापस नहीं आएगा। सुबह से शाम भटकते हुए, भूखा-प्यासा वो एक होटल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब भी होटल का दरवाजा खुलता था, स्वादिष्ट भोजन की उसको खुशबू आती थी और उसकी भूख और जागृत हो जाती थी। उस होटल की एक वेट्रेस उसको काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो उसने उसको बुलाया और कहा कि अगर इतनी भूख लगी है तो घर क्यों नहीं चले जाते? जब बच्चे ने बात समझाई, तो वेट्रेस ने उसे खाना खिलाया और खाना खाते ही बच्चे ने उस वेट्रेस को बहुत शुक्रिया किया और कहा कि मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तो वेट्रेस ने उस बच्चे से कहा कि तुमको मैंने एक बार खाना खिलाया और तुम मेरे लिए इतना शुक्रगुज़ार कर रहे हो। आप सोचो कि आपके माँ-बाप ने निस्वार्थ आपको बचपन से आज तक खाना खिलाया है, आपका ध्यान किया है, उनका कभी आपने शुक्रिया अदा किया? कभी सोचा कि उनको कितनी दर्द होगी कि वो अपने जिगर के टुकड़े को डाँटना पड़े उन्हें? ये सुनते ही बच्चे को समझ में आ गई और वो भागता हुआ अपने माँ-बाप के पास घर पहुँचा। दरवाजे पे उसके चिंतित माँ-बाप खड़े थे और उसको देख के ही वो दीवाने हो गए खुशी से। उनने उसको गले लगाया और कहा, "बेटा सुबह से कहाँ चला गया था? कुछ खाया क्यों नहीं?" और ये कहते हुए प्यार से उसे घर में ले गए। दोस्तों, हमें कभी भी कोई डाँट पड़े अपने माँ-बाप से तो एक बात याद रखें कि वो वही 2 इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपके भले के लिए ही हर चीज़ करते हैं, जो आपके जन्मदाता हैं। तो कभी आपकी उनसे लड़ाई हो या बहस हो, तो गुस्सा खाइए थोड़ी देर तक, फिर जाके उन्हें जप्फी डाल दीजिए, उन्हें गले लगा लीजिए क्योंकि वही 2 इंसान हैं जिनने आपके डायपर तक बदले हैं। तो एक गाना है ना, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ-बाप का, ये उस विधाता की पहचान है। तो दोस्तों, जिनने हमको इतनी परवरिश करी है, अब हमारा समय है उनको उनकी ज़िंदगी सँवारने का। तो चलिए, उनकी मेहनत और उनके दूध का कर्ज़ चुकाएँ। ऑल द बेस्ट।